एटा के जिला पंचायत सदस्य नेताजी सुभाष यादव मेरे पास बैठे हुए हैं और हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनके कार्य क्षेत्र में ही और इनके घर से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर ही ये भोले बाबा का सत्संग हादसा हुआ। आपको पता होगा कि देश में सबसे भयानक जो हादसा हुआ है और इसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कहीं ना कहीं 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने के भी नाम निकल गया है। लेकिन अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कुछ ऐसे गंभीर विषय हैं और गंभीर क्वेश्चंस हैं। नेता जी नमस्ते। नमस्कार। तो हमारा क्वेश्चन ये है सबसे पहले तो कि लेकिन ये हादसा हुआ है वो कैसे हुआ है और इसका रीजन क्या रहा है? देखो, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो है, ये इस बात की गवाही देता है, इस बात का सबूत है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में शिक्षा का कितना बड़ा अभाव है। लोग अंधभक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि एक साधारण पुरुष को और एक देवता या भगवान मान के उसकी पूजा कर रहे हैं और उसके चरणों की धूल के लिए इतना उतावलापन आ गया मन में कि लोगों ने जान की परवाह नहीं की और उस एक मनुष्य के चरणों की धूल के लिए इस तरह दौड़ पड़े कि लोगों के ऊपर, लोग एक दूसरे के ऊपर निकलते चले गए। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 3 दर्जन ऐसे लोग, महिलाएं हैं जिनके छाती की जो पसलियां थी वो बुरी तरह टूट कर उनके फेफड़ों में घुस गई। उसके कारण से उनकी मौत हुई। अधिकांशतः जितने लोग मरे हैं उन सबकी मौत एक दूसरे के दबने से हुई है। तो पहला कारण तो है ये अंधविश्वास, जो नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा अंधविश्वास कि 2-2.5 लाख लोग एक बाबा के पीछे पागल होके एक स्थान पर इकट्ठे हो गए और फिर उसके चरणों की धूल लेने के लिए उतावलापन आ गया, होड़ लग गई, लोगों ने जान की परवाह नहीं की। और दूसरी लापरवाही है प्रशासनिक स्तर पर, जिसका ये परिणाम है कि अगर 80,000 लोगों की, जहां तक बताया जाता है कि अनुमति थी, तो भाई अगर कोई किसी राजनेता की भी जनसभा होती है तो 50-40 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। उसके लिए सैकड़ों सिपाही, दर्जनों दरोगा और इंस्पेक्टर और 4-6 सीओ और डिप्टी एसपी लगा दिए जाते हैं। और जब इतनी 2-2.5 लाख की भीड़ थी, कोई पहली बार तो सत्संग हुआ नहीं है। भोले बाबा का सत्संग तो 10 साल से चल रहा है। सबको पता है कि भोले बाबा के सत्संग में कितनी भीड़ होती है। तो उसके हिसाब से पहले तो यहाँ इस तरह के जो आयोजन है उनकी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा सरकारों से कि इस तरह के आयोजनों पर रोक लगा देनी चाहिए थी। और अगर अनुमति दी तो फिर उचित प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे उन लोगों को नियंत्रित किया जा सकता, जिससे ये बहुत बड़ी जो एक जनहानि हुई है, एक त्रासदी हुई है, इसको रोका जा सकता था। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारे पास, जब हादसा हुआ और हादसा होने के बाद कई सारे लोगों की डेथ हुई और डेथ होने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उनका फैमिली मेंबर एक घट जाता है उनकी फैमिली से और उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं है कि उनका फैमिली मेंबर गया। अफसोस ओनली इस बात का है कि भोले बाबा के ऊपर लांछन क्यों लगाया जा रहा है, भोले बाबा के ऊपर तंज क्यों कसा जा रहा है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट इसके पीछे क्यों पकड़ी है, या फिर इनको गिरफ्तार क्यों करना चाहती है। ये सारी बातें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। लेकिन क्या रीजन है, लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या है उनके अंदर जो कि अपनी फैमिली का एक मेंबर खो दिया उन्होंने, लेकिन उनको इस बात का गम नहीं है। लेकिन गम इस बात का है कि भोले बाबा के ऊपर क्यों लांछन लगाया जा रहा है। देखो, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास का परिणाम है। शाहजहानपुर का एक मामला आपने सुना होगा कि एक हमारा नौजवान भाई बाहर कहीं नौकरी करता था, वहां से आता है और घर से पत्नी, बेटा और बेटी को लेके फिर सुबह फुलरी के पास, जिस इस पर गढ़िया पर ये कांड हुआ है, वहां आ जाता है और उस घटना में उसका एक बेटा और बेटी दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। मेरे पास में मोहद्दीनपुर गांव है। मोहद्दीनपुर का हमारा एक भाई दिल्ली से सत्संग सुनने आया, उसका बेटा एक्सपायर हो गया उसमें। अब जिन लोगों के घर में, घरों के चिराग बुझ गए, नन्हे मुन्ने बच्चे चले गए, भविष्य खत्म हो गया, जिन घर की महिलाएं खत्म हो गई, चली गई, घरवाली खत्म हो गई। जब घरवाली नहीं होती है तो घर उजड़ जाता है। और उसके बाद भी जो तमाम वीडियोस देख रहे हैं कि बाबा के जो आश्रम इत्यादि उन्होंने बनाए हैं, जिन पर जाके मत्था टेक रही हैं, बाबा को भगवान कह रही हैं, ईश्वर कह रही हैं, हमारे प्रभु कह रही हैं। क्या विडंबना है इस देश की। साधु संत होना एक अलग बात है, महापुरुष होना एक अलग बात है, और भगवान होना एक अलग बात है। मैं पहले भी कह चुका हूं, साधु संतों की वजह से हम मानते हैं कि इस देश ने बहुत कुछ पाया है। हमारा देश
संत, साधु संतों और ऋषि मुनियों की संस्कृति का देश है। ये वो देश है जहाँ राम और कृष्ण के अवतार हुए हैं। लेकिन हम इस तरह के संतों को भगवान नहीं कह सकते। मैं फिर भी पूरे देश की लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम इस तरह के साधु संतों को, एक नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग आडंबर फैला करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। कोई कचौड़ी पकौड़ी से बीमारियां खत्म कर रहा है, कोई नल के पानी से बीमारियां खत्म कर रहा है। अगर इस तरह बीमारियां खत्म हो जाएं तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। जिन भोले बाबा की बात करते हो ये खुद में संतान है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि जिनको ये भूल है कि ये भगवान है, प्रभु है हमारे, ये गलत है। अब मैं आपको बताऊं भगवान क्या होता है। भगवान को इंग्लिश में गॉड कहा जाता है। चाहे उसे अल्लाह कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे राम कह लो, ईश्वर कह लो। जिसे गॉड कहा जाता है, और गॉड कहा किसे जाता है, गॉड में 3 वर्ड आते हैं, GOD। 3 वर्डों का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाए, वर्गीकरण किया जाए। तो जी मीन्स होता है जनरेटर, ओ मीन्स होता है ऑपरेटर, और डी मीन्स होता है डिस्चार्ज। बहुत गंभीर बात है। पूरे देश को, हमारे को, पूरे समाज को समझना चाहिए भगवान किसे कहा जाता है, भगवान कौन हो सकता है। इस तरह के साधु संत क्या भगवान हो सकते हैं? क्या इन्हें हम लोग भगवान कहने के लायक हैं? ये नहीं कह सकते और नहीं मानना चाहिए। भगवान मानने के लिए ये 3 गुण होना बहुत आवश्यक है, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्चार्ज। जनरेटर का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला। ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब होता है संचालित करने वाला। और डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है नष्ट करने वाला। जिस शक्ति के अंदर, जिस महापुरुष के अंदर ये 3 शक्तियां विद्यमान हो, 3 कलाएं विद्यमान हो, पूरे विश्व को उत्पन्न करने की, विश्व को संचालित करने की और विश्व को नष्ट करने की, जिसमें तीनों शक्तियां विद्यमान है, उसे हम भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं। लेकिन अब आप बता दीजिए, आधुनिक युग में जितने ये बाबा घूम रहे हैं, इनमें किसी में क्या ये तीनों शक्तियां हैं जो इस संसार को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, इसको नष्ट करने की क्षमता रखते हो, इसको संचालित करने की क्षमता रखते हो? आपने अगर सुना होगा तो श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था कि ये कृष्ण का कैसा अवतार है जो ग्वाल वालों के साथ झूठा खा रहा है, गैया चरा रहा है, तो उन्होंने सारे ग्वाल वालों को और सारे गैया बछड़ाओं को वहां से चोरी कर दिया। फिर प्रसंग में आगे आता है कि भगवान कृष्ण ने उतने ही ग्वाल बाल और उतने गैया बछड़ा अपनी शक्ति से उत्पन्न करके वहां फिर खड़े कर दिए। तो ब्रह्मा चक्र में पड़ गया, उसको प्रमाणित कर दिया कि हाँ मैं साक्षात ब्रह्म का अवतार हूं। इस तरह से जो भगवान होता है भगवान होता है। ये साधु संतों के चक्कर में पड़ के जो अंधविश्वास है ये खत्म होना चाहिए। और मेरे ये विनम्र अनुरोध है, ऐसे बाबाओं के ये आडंबरों पर रोक लग जानी चाहिए, और नहीं रोक लगा पाती है सरकार किसी कारण से, तो फिर पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी चाहिए प्रशासन को, जिससे इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति न हो। ऐसे अंधविश्वास हैं और ऐसे जो पाखंड चल रहे हैं देश में, इससे कितना नुकसान हो सकता है देश के लिए आगे आने वाले समय में। अभी तो नुकसान ये देखने को मिला काफी भयानक था, लेकिन अब आने वाले समय में कितना नुकसान देखने को मिलेगा, क्या परिणाम आएगा यूथ पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा जो हमारी यूथ है, जिससे एक उम्मीद है कि देश की सेवा करेगी आगे चल के और देश की रक्षा करने का काम करेगी। लेकिन ये लोग ही अगर इन अंधविश्वास और पाखंड में अगर पड़ जाएंगे या फिर ऐसे बाबाओं के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं देखिए, जो आधुनिक समय है, हमारी नई पीढ़ी का एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। आज का युवा इन सब चीजों को बहुत कम मान रहा है, लेकिन फिर भी विडंबना है, कई इस तरह की चीजें हैं जो युवाओं के कारण से पनप रही हैं। और कभी कभी तो ऐसा समय आता है कि जब गांव गांव में इस तरह के आयोजन होना शुरू हो जाते हैं, तो मेरा युवाओं से भी अनुरोध है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म पर भरोसा रखिए। कर्म अच्छा है तो सारे देवी देवता, सारे तीर्थ आपके घर पर हैं, और कर्म अच्छा नहीं है तो कितने पूजा पाठ कर लो, गंगा यमुना नहा लो, कर्म अच्छे नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं। अगर हमें अपनी मंजिल पर जाना है, और जब तक हम 4 कदम नहीं चलेंगे तब तक मंजिल हमारे नजदीक नहीं आएगी। हाँ, अगर हम यही सोचते रहें भगवान करेगा वो होगा, जो नसीब में लिखा है वो होगा, हम जितने आगे चलेंगे उतनी मंजिल हमारी करीब आती जाएगी।
नहीं चलेंगे तो मंजिल उतनी दूर नजर आएगी। इसलिए मैं युवाओं से भी कहता हूं तो इस तरह के बाबाओं के, साधु संतों के आडंबरों में बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। शिक्षित बनिए, संस्कारवान बनिए। देश को अगर महान बनाना है तो आपको शिक्षित और संस्कारवान बनाना ही आवश्यक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक कमेटी बिठा के और इन सभी बाबाओं की एक बार जांच करा लेनी चाहिए? देखो, जांच करा लेनी चाहिए लेकिन होगी नहीं। होगी इसलिए नहीं कि हमारे देश में जो राजनीतिक दलों को वोट का एक लालच है, हाँ। वो इन बाबाओं के लिए बहुत बड़ा संरक्षण कवच है। आज कोई भी बाबा की गिरफ्तारी की बात नहीं करता है। मेरी, हालांकि ये घटना स्थल मुझसे मात्र 12 किलोमीटर दूर है। जो फुलरी गांव है उसको निकल करके, जो फुलरी और बहादुरगढ़ी के बीच में, अब आप एक अंदाज लगाइए, जिसको ये भगवान मान रहे हैं, लगभग 60 के आसपास की बात है। पटियाली के पास इनका गांव पड़ता है, बहादुर नगर। और वहां एक नन्हे सिंह जाटव होते थे, उनके ये सबसे बड़े पुत्र हैं। उनके 2 पुत्र और थे, उनमें एक राकेश कुमार पूर्व प्रधान रहे हैं। और ये फिर पुलिस में भर्ती हुए। पुलिस में भर्ती होने के बाद में एक सिपाही की नौकरी करते रहे। 95 में इस व्यक्ति को आगरा में यौन शोषण में सस्पेंड किया गया था। जिस व्यक्ति पर यौन शोषण के मुकदमे से जिसके चरित्र की शुरुआत हो, उससे अगर हमारा समाज भगवान मान रहा है तो ये कितना बड़ी विडंबना है। और रहा सवाल जो आपने कहा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठा देनी चाहिए, ये इसलिए संभव नहीं है कि हमारे देश के राजनेताओं का मनोबल गिर चुका है, मर चुका है। इस तरह 161 नहीं, 1061 लोग और मर जाएं, लेकिन ऐसे बाबाओं पर कमेटी बिठाने की हिम्मत नहीं है। कायदे में तो इन बाबा को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। उन परिवारों को पूछो जिन परिवारों की जो जो बहनें खत्म हो गई, जो घर के घर उजड़ गए, जिनके छोटे छोटे बच्चे खत्म हो गए, उनके घर में क्या रह गया? जिनके बच्चे गए उनका तो पूरा भविष्य खत्म हो गया। इसलिए मैं बस स्पष्ट कहना चाहूं तो यही है कि जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है।